काली रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवाएं जोर जोर से चल रही थीं, जैसे कोई भूली बिसरी आत्मा रो रही हो। कभी कभी आसमान में बिजली चमकती और दूर कहीं एक कुत्ता भौंकता सुनाई देता। रामदास, एक बूढ़े चौकीदार, एक पुराने गोदाम का नाइट गार्ड, धुंधली सीसीटीवी रूम में अकेला बैठा था। उनकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद हो गए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। ये सब उनके लंबे जीवन और काम के सालों की निशानी थे। कमरे में एक कोने में पड़े पुराने रेडियो की साएं साएं करती आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। रामदास अब इस सन्नाटे का आदी हो गया था, लेकिन आज रात कुछ अजीब था। वह रेडियो की डायल घुमा रहा था, किसी साफ स्टेशन की तलाश में। तभी अचानक रेडियो की फुसफुसाहट के बीच एक धीमी सी आवाज उभरी, जमीन के नीचे देखो, स्टोरेज रूम में। वह सिहर गया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ साफ सुनाई दी, और उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। पहले तो उसने इसे रेडियो का कोई गड़बड़ समझा, लेकिन जब वही आवाज फिर से दोहराई गई तो रामदास को रोक न सका। संदेह के बावजूद उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ी। वह खड़ा हुआ, थोड़ा घबराया, लेकिन आवाज के पीछे खिंचता चला गया। जब वह स्टोरेज रूम पहुंचा, उसने देखा कि फर्श की लकड़ी की कुछ पट्टियां हाल ही में उखाड़ी गई थीं। वह घुटनों पर बैठा और धीरे धीरे उन पट्टियों को हटाने लगा। नीचे उसे एक छोटा, जंग लगा हुआ लोहे का डब्बा मिला। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने डब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, एक औरत की जो मुस्कुरा रही थी। साथ में कुछ पुराने अखबारों की कतरनें थीं, जिनमें उस औरत के कई साल पहले अचानक गायब होने की खबरें थीं। डब्बे में रखा एक पीला सा पत्र रामदास के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसमें लिखा था कि उस औरत को इसी फर्श के नीचे दफनाया गया था। वही आवाज जो रेडियो से आई थी, रामदास को यहां तक लाई थी ताकि वह उस रहस्य से पर्दा उठा सके जिसे यह गोदाम दशकों से अपने भीतर छुपाए हुए था। रामदास के शरीर में ठंडी सी लहर दौड़ गई। जो शुरू हुआ था एक फुसफुसाहट से, वह अब एक डरावनी हकीकत बन चुका था। उसने अंधेरे में कुछ बहुत गहरा, बहुत डरावना उजागर कर दिया था, जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय एडी को जरूर सब्सक्राइब करें।